करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा देना शीश चढ़ाई। साधु संतों ने 4 तरह के कर्म बताए हैं। अकर्म, विक्रम, सुक्रम, असरम, विक्रम, सुक्रम और एक। ये 4 तरह के कर्म बताए हैं। इनमें कौन सा सही है और कौन सा हमें पार तार देगा, कौन सा हमें डुबोने वाला है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। सतगुरु रविदास महाराज बताते हैं कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा देना शीश चढ़ाई। कि आप अपन में सब जग भुल्ला निंद्रा करी पराई। वीरानी आत्मा का गला मोच के अपना रे स्वागत बनाई। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज इशारा कर रहे हैं कि वो मालिक और महात्मा तो तेरे भीतर है। जब वो तेरे भीतर है तो बाहर बुराई करना तन्ने शुरू कर दिया है, निंद्रा चुगली तन्ने शुरू कर दी है, और तू उस जीव को काट कर पतीली में रांध कर पका रहा है और अपना स्वार्थ बना रहा है। ये सब अकर्म कर्म में आएगा। कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा देना शीश चढ़ाई। दूसरी कली के द्वारा गुरु रविदास महाराज क्या समझाते हैं जीव को कि मन के मते न चालिए, मन है बड़ा अन्यायी, और सत शब्द का खंजर पकड़ो मन ही मन समझाई। सतगुरु रविदास महाराज यहाँ इशारा कर रहे हैं कि तू मन के मते मत चालिए, क्योंकि मन तो ऐसी जगह तुझको ले जा छोड़ देगा जहां तेरे सिर पर जूत बाजेगा। कि मन चलायमान है, एक पल में कलकत्ता छोड़ देगा, एक पल में दुबई छोड़ देगा, और एक पल में तुझे रण से वन में छोड़ देगा। इसीलिए मन को कंट्रोल करना और सत्य की राह तू पकड़ ले और अपने मन में ही उस मालिक का उच्चारण कर ले। कि करे कर्म कौन भुगते हंसा देना सी चढ़ाई। तीसरी कली के द्वारा क्या समझाते हैं गुरु रविदास जी महाराज। खुद कमावे रोग बढ़ावे, रोग लगा तन्ने भारी। सतगुरु रविदास महाराज यहाँ इशारा कर रहे हैं कि खुद तू कमाता है, रोग बढ़ाता है, रोग लगा तन्ने भारी, और सच्चा हो के तू आजा शरण में सभी पाप मिट जाई। सतगुरु रविदास महाराज इशारा कर रहे हैं कि तू कि हे प्राणी, तू इतने बुरे बुरे कर्म कमा रहा है, इतना तू अत्याचार कर रहा है, तेरा निस्तारा कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए तू खुद ही कमा रहा है, रोग तन्ने बहुत बड़ा लग चुका है। कि तू सच्चा हो के सत्य की शरण में लग जा, तेरे सब पाप मिट जाएंगे। कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा देना शीश चढ़ाई। चौथी कली के द्वारा सतगुरु रविदास जी महाराज क्या दर्शाते हैं कि अगले पिछले मिला ले आश्रय कढ़े से कठिनाई। अगले पिछले मिला ले आश्रय कढ़े से कठिनाई, सच्चा हो के तू आजा शरण में। अगले पिछले मिला ले आश्रय कढ़े से कठिनाई, और कही रविदास सुनो भाई साधु सहज मुक्ति हो जाएगी। कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा देना शीश चढ़ाई। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज इशारा कर रहे हैं कि तू अगले पिछले मिला ले आश्रय। अगले का मतलब है कि जितने भी तूने अपने परिवार में बच्चे पैदा किए हैं, एक किए हैं, अनेक किए हैं या 2 किए हैं, उन सब को संग लेकर तू सत्य की
संगत करना शुरू कर देगा, सच्चा तू ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देगा और अपने घर को तू सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा और अपने घर की उन्नति के लिए तू मालिक सतगुरु महाराज से प्रार्थना करेगा और 2 टाइम का तू साधना मेडिटेशन करेगा, ध्यान लगाएगा और साधु संतों की तू सेवा करेगा, माँ बाप की तू सेवा करेगा, तो तुझको यही सी तेरे घर के अंदर ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 4 तरह के कर्म बताए हैं। एक कर्म सारी दुनिया कर रही है जिसका भेद नहीं है कि कौन सा कर्म अच्छा होने वाला है, कौन सा बुरा होने वाला है। एक कर्म होता है अकर्म कर्म, कि दारू पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, सट्टे लगाना, जुआ खेलना, एक दूसरे को अव्यर्थ भाषा में बात करना। इस तरह के जो कर्म होते हैं, जैसे भेंट देना, किसी पशु की बलि देना, इस तरह के जो कर्म होते हैं वो अकर्म कर्म में आते हैं। तो आप जान लीजिएगा कि कर्म, अकर्म, विक्रम, सुकर्म, और एक कर्म होता है विक्रम। विक्रम कर्म होता है कि हम किसी के लिए अच्छा करने के लिए गए और वहाँ बुरा हो गया, तो बुरा करते करते अच्छा हो जाता है और अच्छा करते करते बुरा हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अपने घर को, अपने बच्चों में सही विचार, संस्कार उनमें आप दोगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, सहज हो जाएगा और उनको उन्नति का सही मार्ग मिलेगा। कैसे बताया है कि विक्रम कर्म तो अच्छा करते करते बुरा हो गया, बुरा करते करते अच्छा हो गया। एक कर्म है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, सुकर्म, सत्कर्म, कि जैसा हम देख रहे ऐसा ही कहना, जैसा हमने सुना है उसको ऐसा ही बतलाना। क्योंकि आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जिह्वा बोल रही है, ये सब क्या है? ज्ञान मुद्राएं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। इन ज्ञान इंद्रियों को आप देखना कि आँखों ने देखा कि कोई चोरी कर रहा है, आपने कह दिया कि फला ने चोरी किया है। और जैसा आईने में इंसान अपने आप को देखता है तो उसको उसी का ही चेहरा नजर आता है। कि सत्य की वाणी, जो वो सत्य की संगत करना शुरू कर देगा, सच्चा ज्ञान उसको मिलना शुरू हो जाएगा। और जब सच्चा ज्ञान उसको मिलना शुरू हो जाएगा तो उसका जीवन सुखमय और आनंदमयी व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह संसार के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 ऐसे शत्रु हैं हमारे पास जो हमें उस मालिक सतगुरु महाराज से मिलने के लिए बाधा है और ये हमको उससे मिलने नहीं देते। इनको जितना आप कंट्रोल रखोगे उतना ये मैनेज रहेंगे, जितना आप इनको बिखार दोगे इतना ये बिखर जाएंगे। कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, देना शीश चढ़ाई। जब आप, जैसा आप बीज किसी खेत में बोओगे ऐसा ही उसमें फसल उग जाएगी। आप अच्छा बीज उसमें डालोगे तो स्वयं स्वतः ही फसल अच्छी और हरी भरी लहराती हुई होगी। जिस प्रकार का हम बीज बो रहे हैं आज, ऐसा ही हमको काटना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, प्रेमियों, गुरु की साथ संगत जी, आप अपने आप को उस मालिक परमात्मा सतगुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और अपने मन को खाली कर दीजिएगा। जब आप अपने मन को खाली कर दोगे तो आपके मन विचारों में ज्ञान भरना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन खाली नहीं है, तन खाली नहीं है, दिमाग में उर्द उर्द भरा हुआ है, कैसे काम चलेगा? चलेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। आप इस चीज़ को समझ लेना और समझने के बाद निर्णय स्वयं अपने आप से करना कि तू कौन है।
कहाँ से आया है, क्या करने आया है। कहा भी है कि आया था किस काम को, करने लगे क्या काम, आए थे आत्मज्ञान को, धोने लगे चाम। सभी संसार समस्त इस चाम को ही धो रहा है। खूबसूरत हो गए, अच्छे वस्त्र पहन लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, बढ़िया तेल चाहिएगा, बढ़िया साबुन चाहिएगा। इसी तरीके से नहा धोकर सूट बूट टाई टुई बांध कर जेंटलमैन हो गए, लेकिन परमात्मा तो तुम्हारे अंदर विचारों को देखकर ही निर्णय लेगा। तुम्हारे वस्त्रों को, तुम्हारे कपड़ों को, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर वो निर्णय नहीं लेगा। वो तुम्हारे अंदर भाव को देखकर निर्णय लेगा कि तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है, तुम्हारी नीयत कैसी है। उसके आधार पर ही सूट बूट बेल्ट, ये सौंदर्य तो संसार के लोग देखेंगे कि भाई बहुत खूबसूरत है या बहुत खूबसूरत महिला है। इस चीज़ को हमको नहीं देखना है। साथियों, प्रेमियों, वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण अच्छी वाणी लेकर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सतनाम।